ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल सहज सुख राशि। अपने अंदर जो अंश है वो परमात्मा का अंश है, ये भूलो मत कभी भी। जो ये भूल गया कि अपने अंदर परमात्मा का अंश है, उसका वंश खत्म हो गया, उसका वंश नष्ट हो गया। जो ये सोच लिया कि मेरे अंदर परमात्मा का अंश नहीं है। हिरण्यकशिपु ने सोचा था, रावण ने सोचा था, बताओ क्या हुआ, उनका वंश खत्म हो गया। इसलिए सदा सोचो, सदा इस बात को याद रखो, ईश्वर अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। हरि बोल। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो मेरा अंश है। यही बात पहले श्लोक में भगवान ने बताई। अब दूसरे श्लोक में बताते हैं माया का क्या स्वरूप है। माया क्या है? ऋते अर्थ प्रतीयते ना प्रतीयते चात्मनि। भगवान की माया क्या है? जो नहीं होने पर भी दिखाई देती है, ये भगवान की माया है। वास्तविक नहीं होते हुए भी दिखाई देने वाली भगवान की माया है। भगवान की माया को समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। भगवान की माया समझने के लिए उदाहरण बताते हैं, ध्यान से सुनना। भगवान की माया कैसी है? टीवी सबके घर में है। किसके घर में टीवी नहीं है? हाथ खड़ा करो। यूं, बहुत बढ़िया, न्याल हो गया था। टीवी सबके घर में है और सबने टीवी देखी है। तो टीवी के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है
कि टीवी में लड़ाई हो रही है, कभी आपके टीवी का शीशा फूटा क्या? कभी फूटा? लड़ाइयां कितनी खतरनाक होती है, गाड़ियों की गाड़ियां टक्कर होती है, कभी आपके टीवी का शीशा फूटा? नहीं फूटा। टीवी में सीरियल में आता है आग लग गई, कभी आपकी टीवी जली क्या? क्या आपके घर की टेबलें जली क्या कभी टीवी से? नहीं जली। बाढ़ की बाढ़ आ जाती है, आपके घर में कभी बाढ़ आई टीवी के कारण? लड़ाई वाली बाढ़ तो बहुत आती है, क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी। न जाने वो कौन कौन से सीरियल आते हैं, माताएं बहनें बैठ जाती हैं, घर का काम सिर दर्द होना बंद हो जाता है जब ये सीरियल देखती। बाकी टाइम तो मारो माँ तो दुख है, पर वो आधो घंटो सीरियल आई उन टाइम तो भले ही माँ तो गई, भले ब्रह्मा जी गई, भगवान आ जाते ही बाना दर्शन पहली को नहीं पहली टीवी देगा। काले वालों सीरियल छूट जा हमारे कटे। तो जो चीज आप उस टीवी में देखते हो, क्या वो आपको नुकसान देती है या फायदा देती है क्या? टीवी में खूब सारे रुपयों की गड्डियां बताते हैं, कभी आपके पास वो गड्डियां आई क्या? नहीं आई। क्योंकि अपने को पता है ये सब क्या है, ये सब काल्पनिक है, ये सब झूठे हैं। ऐसे ही ये परमात्मा की माया है। परमात्मा की माया इस पर्दे पे दिखाई देती है। अपने को ऐसा लगता है कि ये सच है, लेकिन वास्तव में वो सच नहीं है। उस पर्दे के पीछे देखो, पर्दे के पीछे क्या है? टेलीविजन में पर्दे के पीछे उसके जो उपकरण है वो है, और वो कोई अग्नि लगने वाली बात नहीं है। ठीक ऐसे ही परमात्मा की माया समझनी हो तो ये चित्र विचित्र संसार है, ये सारा चित्र विचित्र संसार परमात्मा की ही माया है, ये भगवान ने समझाया उनको। और जगत क्या है? यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेषु च। संसार क्या है? संसार परमात्मा का ही बनाया हुआ है। जैसे एक माटी का घड़ा है, बनता कहां से है? धरती से, माटी से बनता है। कुम्हार उसको बनाता है, बना करके पकाता है, पकाने के बाद लोग काम कर लेने के लिए ले जाते हैं। काम लिया और काम पूरा हुआ, तब उसके बाद में बेकार हो गया तो क्या होता है? टूट जाता है। और टूट जाता है तो वापस किस में मिलता है? माटी में मिलता है कि नहीं मिलता? ये संसार ही ऐसा ही है, बनता परमात्मा से है और बन करके खिलता है, काम आता है, और काम आने के बाद ये संसार नष्ट होकर के वापस परमात्मा में ही मिल जाता है। माटी का माटी में मिल जाता है, जल है जल में मिल जाता है, पंच तत्व है पंच तत्वों में मिल जाते हैं। इसी तरह बताया गया है संसार क्या है? संसार मेरा ही रूप है, लेकिन इस संसार में फंस के कई तो अपना पतन कर लेते हैं और कई संसार में रह करके परम कल्याण कर लेते हैं। ये संत महात्मा संसार में प्रकट हुए और संसार में रहते रहते अपना परम कल्याण कर लिया। बताओ, ऐसे भगवान ने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से 4 प्रकार के जो प्रश्न है, 4 प्रकार के संदेह है, 4 प्रकार की बात ब्रह्मा जी को बताई, और ब्रह्मा जी को बताई तो ब्रह्मा जी बड़े राजी हुए। उसके बाद में सुखदेव जी महाराज भागवत का लक्षण बताते हैं। लक्षण ध्यान देना, बिना लक्षण के कोई चीज काम की नहीं है। हर चीज में लक्षण है। जैसे ये पंखा है, पंखे में लक्षण क्या है? ये हवा देता है। अगर ये हवा नहीं देवे और ये बंद हो तो क्या कहते हैं? कई कामरों को नहीं। कोई भी वस्तु संसार में कोई भी चीज है, कूलर है तो हवा देता है, ये कैमरा है, कैमरा अगर अच्छी रिकॉर्डिंग करता है तो काम का है, फॉक्स लाइट है जल रही है तो काम की है। उसमें लक्षण क्या है? प्रकाश देना लक्षण है। उसी तरह भागवत में भी लक्षण बताए गए। बिना लक्षण के शास्त्रों का भी कोई मोल नहीं है, बिना लक्षणों के मनुष्य का कोई मोल नहीं है। लोग कहते कि नहीं कहते? वो लखना बायरो है, बोले कि नहीं बोले? लखना बायरो मतलब इसमें लक्षण नहीं है, बिना लक्षण वाले की पूछ नहीं है। शादी होती है, संबंध करते हो बेटी का, तो क्या देखते हो सामने वाले? आजकल देखते हैं धन वगैरह, पहले क्या देखते थे? पहले देखते थे इस बालक में लक्षण कितने हैं, इसमें गुण कितने हैं। अगर अच्छे गुण हैं तो ये मेरी बेटी को बहुत आराम से रखेगा और इनकी गृहस्थी बड़ी अच्छी चलेगी। और आजकल क्या दृष्टि है?
आजकल दृष्टि है, पैसा किताक है, अरे जमीन कितीक है, अरे दुकाना कड़ीक चले, अरे छोरो मारो को जवाई साहब है, एक नौकरी लागूड़ा कोनी लागूड़ा, ये बातें देखते हैं। व्यवहार और लक्षण सबसे जरूरी है। भागवत में भी लक्षण बताए गए हैं। भागवत में 10 लक्षण है। एक तो सर्ग, इसमें ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होकर रूपांतर होना, पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, 25 प्रकृति, ये सब जो भागवत में बताई गई है, ये भागवत का पहला गुण है जिसको सर्ग बोलते हैं। भागवत का दूसरा लक्षण विसर्ग है, जिसमें विराट पुरुष द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निष्पादन होना, ये भागवत का दूसरा लक्षण बताया गया है। भागवत का तीसरा लक्षण स्थान, मतलब जीव का अलग अलग योनियों में जो जाना, भटकना, आना करना, ये सारा प्राणियों की मर्यादा में स्थिर रखना, ये सब मर्यादा स्थान, ये भागवत का तीसरा लक्षण है। ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है। समझ में नहीं आवे तो ये अटिन बाको फाड़ियों राख दो। पोषण, पोषण का मतलब युग युग में रक्षा करने के लिए भगवान जो अवतार धारण करते हैं उसको पोषण कहा गया। भागवत की भाषा में वो पोषण है। भागवत में भगवान के अवतारों का जो वर्णन आएगा वो भागवत का पोषण लक्षण है। भागवत का 5वां लक्षण है ऊति। जीवों की वासनाओं के द्वारा और कर्मों के द्वारा जो जीवों की गति होती है, जैसे नरकों में जाना, अगले जन्म में उस योनि में पैदा होना, ये क्या है? ये भागवत का ऊति लक्षण है। ऊति। भागवत का 6वां लक्षण है मनवंतर। पृथक पृथक सृष्टि के कालों में पृथक पृथक ये पृथ्वी को चलाने के लिए जो मनुजी एक स्थापित किए जाते हैं, और वो इन मनुओं का वंश का जो वर्णन आता है वो भागवत में मनवंतर के रूप में 6वां लक्षण है। भागवत में 7वां लक्षण है ईशानु कथा। भगवान के और भगवान के भक्तों की जो कथा है वो भक्तों की कथा भागवत का 7वां लक्षण है। भागवत का 8वां लक्षण निरोध लीला, जिसमें भगवान योग निद्रा में सारे सृष्टि को सम्मिलित करके और अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। ये भागवत का 8वां लक्षण बताया गया है। भागवत का 9वां लक्षण मुक्ति, जिसमें जगह जगह पर सत्संग का जो बात आती है, आपस में नारद जी महाराज हैं, किसी राजा को उपदेश देते हैं, या भगवान ने स्वयं ने उद्धव जी को जो उपदेश दिया था, वो भागवत में मुक्ति नाम का 9वां लक्षण है। जो ये मुक्ति लक्षण सुन लेता है उस जीव की सहज ही मुक्ति हो जाती है और उसका परम कल्याण हो जाता है। 10वां लक्षण बताया गया आश्रय। चराचर जगत में उत्पत्ति पतन जिस तत्व के द्वारा प्रकाशित होता है वही ब्रह्म ही सबका आश्रय है।